बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। इससे ऊपर जो वाला हिस्सा है इस टेबल तक हमारे पास मौजूद है। अब इस दफ़ा हमारे पास कुछ सवाल थोड़ा सा सॉल्व करके दिया गया है। क्लासेस भी पहले से मालूम है और फ्रीक्वेंसी भी पहले से मालूम है, ठीक है। तो हमने इस पर आगे काम करना है। सिर्फ हमने क्या करना है, ड्रा हिस्टोग्राम। हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम ग्राफ पेपर पे बनाना है। अब आप कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ कहा है कि हिस्टोग्राम बनाए तो हमने टेबल क्यों बनाया। अब मसला यह है कि हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से पहले हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम जो ग्राफ पेपर पे बनाते हैं वो बना कर देंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें, दो चीज़ें, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले से दी गई है, तो वो हम डायरेक्ट उतार लेते हैं। 27 से लेकर 30 तक है। दूसरा हमारे पास क्या है, 31 से लेकर 35 तक है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। 31 से लेकर 35 तक है। 36 से लेकर 40 तक है। 41 से लेकर 45 तक है, ये हम लिखेंगे। ये हमारे पास पहले से दी गई है। 46 से लेकर 54 तक है, ये हमने लिखा। 55 से लेकर 64 तक है, और लास्ट में हमारे पास 65 से लेकर कहाँ तक है, 79 तक। ये हमारे पास पहले से दी गई। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास पहले से मौजूद है। पहला हमारे पास क्या है, 6, 15, 22, आगे चलते हैं, 30, 17, 11 और 9 हमारे पास ये इसके हैं, ठीक है। तो तमाम हमने फ्रीक्वेंसीज भी लिख ली और क्लासेस और ग्रुप्स भी लिख लिए जो हमारे पास पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, बी से मुराद है क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, काफ़ी सिंपल है और आसान है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्लास बाउंड्रीज सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ। ये प्रोपोर्शनल हाइट नहीं है, प्रोपोर्शनल हाइट नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रफ वर्क। क्या करेंगे, देखिए सिंपल तरीका है। दूसरे क्लास का पहला वैल्यू हमारे पास क्या है, 31। पहले क्लास का दूसरा वैल्यू उठाएंगे, इसके साथ माइनस करवाएंगे। हमने माइनस करवा दिया, डिवाइड होगा 2 के साथ। अब 31 में से जब 31 में से 30 माइनस होगा, हमारे पास क्या आएगा, 1 बचेगा। नीचे क्या है, 1/2। 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 0.5 हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप कोई भी वैल्यू उठा ले, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। फर्ज करिए, आपके लिए दूसरा मैं करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये दोनों वैल्यूज हम उठाएंगे। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 46 माइनस 45 डिवाइड होगा 2 पर। इन दोनों को माइनस करवाया, हमारे पास 1/2 को डिवाइड करवाए 0.5, ठीक है। कोई भी वैल्यू उठा ले, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.5 ही आएगी। अब 0.5 जब वैल्यू आएगी तो हमारे पास इस वाले साइड पर हम माइनस करवाएंगे, इस वाले साइड पर हम प्लस करवाएंगे। यही वैल्यू इस वाले साइड पर हम माइनस, इस वाले साइड पर हम प्लस करवाएंगे। क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास यही होता है। 27 में से 0.5 माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा, 26.5 ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 में ऐड करें, हमारे पास क्या आएगा, 30.5 इस शक्ल में आएगा। यही काम तमाम के साथ होगा। 31 में से 0.5 माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा, 30.5। 35 में 0.5 ऐड कर दे, 35.5 बनेगा। आगे चले, 36 में से 0.5 माइनस करें, 35.5 बनेगा। 40 में ऐड कर दे, 40.5 बनेगा। 41 में से 0.5 माइनस करें, 40.5 बनेगा। 45 में 0.5 ऐड करें, हमारे पास इस शक्ल में। 46 में 0.5 माइनस करें, हमारे पास 45.5 बनेगा। और इसमें ऐड कर दें, हमारे पास 54.5 बनेगा। 55 में से 0.5 माइनस करें, हमारे पास इस शक्ल में आएगा। 64 में अगर हम ऐड कर दें 0.5, इस शक्ल में आएगा। 65 में से अगर हम 0.5 माइनस करें, इस शक्ल में आएगा। 79 में अगर हम ऐड कर दें 0.5, हमारे पास इस शक्ल में आएगा। तमाम इन साइड के साथ हमने 0.5 माइनस किया तो हमारे पास ये आया। दूसरी साइड पे हमने प्लस किया तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। हमने क्लास बाउंड्री भी निकाल दी। अब दो चीज़ें हमारे पास बच गई, एक क्लास इंटरवल और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल हाइट। ये दोनों हम अभी फाइंड आउट करेंगे।
क्या फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट हम? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? दो वैल्यूज के बीच में गैप कितना है, फासला कितना है। अब इन दोनों के बीच में फासला फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? 26.5 को हम माइनस करवाएंगे 30.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 4। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 4 है, वो जिसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। नेक्स्ट दूसरे का भी फाइंड आउट करें, तमाम का इसी तरह फाइंड आउट करें। 30.5 को अगर हम माइनस करवाए 35.5 के साथ, हमारे पास क्या आएगा? 5। अब यहाँ पर आपके कैलकुलेटर में माइनस आ रहा होगा इस तरह, उसके लिए आप पहले बड़ी वैल्यू रखें, फिर छोटी वैल्यू, आपके पास सही वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए 40.5 से अगर हम माइनस कर दें 35.5 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? फिर से यहाँ पर 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 है। अब इन दोनों का चेक करते हैं, हमारे पास क्या है? 45.5 अगर हम माइनस कर दें 40.5 के, हमारे पास क्या है? फिर से वैल्यू 5 ही है। तमाम में हमारे पास क्या आ रही है? 5 वैल्यू डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। इन तीनों में 5 का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है? 54.5 से अगर हम माइनस करवा दे 45.5, हमारे पास क्या आ रहा है डिफरेंस इसका? 9। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क कितना है? 9 का। आगे चलते हैं 64.5 अगर हम माइनस करवा दे 54.5 के साथ, हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 79.5 है, अगर हम माइनस करवा दे 64.5 के साथ, डिफरेंस कितना आ रहा है? 15। तो ये तमाम क्लास इंटरवल क्या है कि इन दोनों रकम में फ़र्क कितना है, ये हमने यहाँ तमाम लिख दिया। आप चेक कर सकते हैं, तमाम में फ़र्क इतना ही आ रहा है। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है? प्रोपोर्शनल हाइट। इसको अब हम करना सीखेंगे, ये हमारे पास एक नई चीज़ आई है। प्रोपोर्शनल हाइट में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करवाएंगे इस पर, फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड करवाएंगे क्लास इंटरवल पर। किस फॉर्म में? 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास क्या आ रहा है? 1.5। ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनल हाइट। एक का हमने सीखा, अब तमाम का करेंगे। तो अब इसी तरह हमने तमाम का निकाल लेना है। पहले हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मैं 15 लिखूंगा, डिवाइड होगा किस पर? क्लास इंटरवल पर। हमारे पास क्या है? 5। अब 15 को 5 पर डिवाइड करवाएं, हमारे पास क्या आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास वैल्यू आई 3। फिर से करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास क्या आया? 3 ही आया। आगे चलते हैं, अब 22 फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड करवाएंगे क्लास इंटरवल, हमारे पास 22 के साथ क्लास इंटरवल क्या है? 5। इनको करवाते हैं, देखिए 22 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास वैल्यू क्या है? 4.4, यहाँ पर हम लिखेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 डिवाइड होगा किसके साथ? क्लास इंटरवल, हमारे पास क्या है? 5, ये हमने लिखा। इनको डिवाइड करवाते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 6 आई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 17 किसके साथ डिवाइड होगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास? 9 लिखा। 17 डिवाइडेड बाय 9, हमारे पास वैल्यू क्या आई? 1.888 करते आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम, जब आपके पास, याद रखें, पॉइंट के बाद जो भी रकम हो, अगर वो 5 से बड़ी हो, 5, 6, 7, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसमें क्या करते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? 1 जमा कर दें। अगर 8 में हम 1 जमा कर दें, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? 9, 1.9। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 11 डिवाइड हो रहा है किसके साथ? क्लास इंटरवल, हमारे पास क्या है? 10, हम 10 लिखेंगे। कैलकुलेटर से देखें, 11 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू क्या है? 1.1, यह हमने लिखा। नेक्स्ट देखें, 9 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, डिवाइड हो रहा है किसके साथ? क्लास इंटरवल क्या है? 15, हमने 15 लिखा। अब इनको डिवाइड करवाते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास क्या है? 0.6। तो अब हमने तमाम चीज़ें निकाली। नई चीज़ हमारे पास क्या थी? हमारे पास नई चीज़ इस दफ़ा प्रोपोर्शनल हाइट था, जो भी हमने निकालना सीख लिया। अब इसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो अब इस टेबल की मदद से हमने क्या क्या? एक हिस्टोग्राम बनाया है। ठीक है, हमारे पास जो y एक्सिस में है, हमने प्रोपोर्शनल हाइट की तमाम वैल्यूज़ लिखी। जो x एक्सिस में है, उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज़ के तमाम वैल्यूज़ लिखी। अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम बनाएंगे। आपने टेबल को देखना है, फिर हिस्टोग्राम बनाना है। मैंने टेबल मिटा दिया, इस वजह से मैं अपनी कॉपी का थोड़ा सा हेल्प लूँगा।
हमारे पास क्या थी वैल्यू, वो हम यहाँ से, मैं यहाँ से देखूँगा, आप अपने टेबल से देखते जाए। देखें 26.5 से लेकर हमारे पास 30.5 तक, उसमें प्रोपोर्शनल हाइट हमारा कितना था 1.5। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में हमारे पास क्या आता है 1.5, यहाँ पर मैंने लगाया डॉट। अब आगे चलते हैं, 30.5 से लेकर 35.5 तक हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट कितना था 4 था, तो यहाँ पर मैं 4 पर डॉट लगाऊंगा। 35.5 ये क्लास बाउंड्रीज में देखें, 35.5 में से लेकर 40.5 तक प्रोपोर्शनल हाइट देके हमारे पास क्या था 4.4, तो 4 और 5 के बीच में हमारे पास क्या आता है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, हमारे पास क्या आता है 4.4 आता है, तो यहाँ पर मैं 4.4 के बराबर है यहाँ पर लिख लेता हूँ। आगे चलते हैं, 40.5 से लेकर 45.5 तक हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट में वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर देखेंगे और 6 पर जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आई 6, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे। आगे चलते हैं, 45.5 से लेकर 54.5 तक हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट में देखिए कितनी वैल्यू है 1.9 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है 1.9 आता है, यहाँ पर देखिए मैं क्या लगाऊंगा 1.9 पर डॉट लगा लेता हूँ। 54.5 से लेकर 64.5 तक हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट कितना है 1.1, 1 और 2 के बीच में क्या आता है 1.1 ही आता है, तो 1 से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। 64.5 से लेकर 79.5 तक हमारे पास प्रोपोर्शनल हाइट कितनी है 0.6, तो वो 0 और 1 के बीच में हमारे पास क्या आएगा 0.6 ही आएगा, यहाँ पर मैं डॉट लगा लेता हूँ। अब इनको जब मैं लाइन से लगाऊंगा तो आपको तमाम हिस्टोग्राम आसान अल्फाज में समझ आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स लगाए थे उन्हीं पॉइंट्स पर अब हमने क्या किया, लाइंस लगाई। जब हमने लाइंस लगाई अब देखिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो गई। यहाँ से 26.5 से लेकर 30.5 हमारे पास क्लास बाउंड्री थी, उसमें हमारे पास जो प्रोपोर्शनल हाइट था वो कितना है 1.5 स्टेबल से नज़र आ रहा है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4.5 था, यहाँ पर 4.4 था, यहाँ पर 6 था, तो तमाम चीज़ें हमारे पास काफ़ी क्लियर हो गई। इस वाले डायग्राम को हम क्या कहते हैं हिस्टोग्राम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हिस्टोग्राम कहते हैं, ये भी आपने सीखा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।